कुंज महल नित नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो जामे सुख हो रे नमो नमो जय कुंज बिहारिन नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री भगवत रसिक देव जी की वाणी का शब्दार्थ। पूर्व के प्रसंग में चल रहा था, काटे कुकर बावरो जाको लागे भूत। इसका तात्पर्य सुना रहे थे कि जैसे पागल कुत्ता किसी को काट देता है, फिर वो उसी की भाषा बोलता है। भूत चढ़ जाता है, वो भूत ही बोलता है किसी के सिर पर। ऐसे ही भगवत श्यामा श्याम का प्रेम का भूत जिसको चढ़ जाता है, फिर वही बोलता कहता सुनता है। उदाहरण पे पूछा गया, भाई किसी को ऐसा भूत प्रेम का भूत लगा है क्या? भगवत रसिक जी ने उदाहरण दिया कि ब्रज की गोपियां। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी से पूछा गया, भाई आप प्रेम लक्षणा भक्ति की बात कहते हो, प्रेम लक्षणा भक्ति का कोई उदाहरण है क्या? तो कहते हैं हाँ, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपी। तो श्यामा श्याम बिहार नित्य ते काल न काटे। जिसको वो भगवत प्रेम का भूत चढ़ जाता है, उसको भी काल नहीं काट पाता। समय, काल माने समय, और फिर उसका कल्याण हो जाता है। अब आगे की प्रकरण में कह रहे हैं, ज्योतिष वैदिक व्याकरण, ज्योतिष वैदिक व्याकरणेन सावर श्रोदय कोक सामुद्रिक पिंगल पढ़े जस प्रताप त्यों लोक। जस प्रताप त्यों लोक जोग नप नीति बखानी। गांधर्वी पुण्य शास्त्र पाक विधि शिल्प सुजान। 14 विद्या निपुण, 14 विद्या निपुण नारी नट, नारी नर नट के कौतुक। भगवत रसिक बिहार दिखावे सोवर ज्योतिष। इनका इस कुंडलिया का कहने का अभिप्राय ये है कि 14 प्रकार की विद्याओं में यदि निपुण हो, लेकिन भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम आपके हृदय में नहीं आया, तो नारी नर नट के कौतुक, तो वो व्यक्ति
जैसे एक नट होता है, नट विद्या दिखाता है, कला दिखाता है, तो ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए केवल वो नट का स्वरूप होता है, वो अपना लाभ विशेष नहीं प्राप्त कर सकता, ये तात्पर्य है। जैसे किसी ने ज्योतिष विद्या सीख ली, ज्योतिष में क्या है, भूत भविष्य वर्तमान सारी राशि का ज्ञान, ग्रह नक्षत्र आदि के बारे में ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को बताना, हस्तरेखा देख करके वैदिक वेद का ज्ञान कर लिया, व्याकरण के द्वारा हर एक शब्द के एक के अनेक अर्थ प्रकट करना, विद्वता प्रकट करना, श्लोकों की रचना करना, साबर मंत्रों का ज्ञान, सुर का ज्ञान, सूर्योदय सुर उदय, सुर का ज्ञान होता है ना कि ना बाई नाक से स्वर चल रहा है कि दाहिने से चल रहा है, इनका ज्ञान, कोक शास्त्र, सामुद्रिक ज्ञान, हाथ की रेखाओं का ज्ञान, पिंगल पढ़े, पिंगल शास्त्र को पढ़ने से कविता रचने की कवित्व शक्ति आती है, तो पिंगल शास्त्र पढ़ा, ये सारे गुण आपने सीख लिए और तुम्हारा यश, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा प्रताप तीनों लोक में छा गया। जैसे प्रताप त्यों लोक, जोग नृप नीति बखानो, तीनों लोकों में तुम्हारा जस छा गया। योग की युक्ति जान गए, राजा को नीति समझाने, बखान करने की राजनीति तुम्हारे दिमाग में आ गई, राजनीति की विद्या सीख ली, योग की विद्या सीख ली। गांधर्वी माने गंधर्व, गांधर्व कला, गांधर्व कला माने नाचना, गाना, बजाना, वाद्य यंत्रों को बजाना, वीणा वादन करना, सितार बजाना, पखावज मृदंग बजाना और शास्त्र में स्वर ज्ञान, गायन करना, अच्छे अच्छे रागों के द्वारा बहुत सुंदर संगीत प्रस्तुत करना, इसे गांधर्व विद्या कहते हैं। पुण्य शास्त्र और बहुत से शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया, वेद पुराण शास्त्र, पाक की विधि मतलब रसोई बनाने का भी ज्ञान हो गया, शिल्प माने सिलाई बुढ़ाई, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का कार्यक्रम कला भी सीख लिया, सुजाना, इसके बारे में बहुत सुंदर जानकारी हो गई। 14 विद्या, इस प्रकार इन 14 विद्याओं का नाम स्मरण करके कहते हैं 14 विद्याओं में आप निपुण हो गए, सब कुछ हो गया, तो क्या प्राप्त हुआ? बोले केवल कौतुक हुआ। कौन सा कौतुक, कौन सा आश्चर्य? नर माने मनुष्य, नारी माने स्त्री, और नट, स्त्री पुरुषों के मध्य में तुम एक नट के समान, बाजीगर के समान, एक कलाकार के समान ही तुम्हारी गिनती में आए तुम, और तुम्हारा कोई विशेष मनुष्य जन्म लेने का लाभ नहीं ले पाए। भगवत रसिक बिहार दिखावे सो वर ज्योतिक। अब कहते हैं भगवत रसिक जी कहते हैं भैया कला तो वही विशेष है, ज्ञान वही विशेष है, वही ज्योतिष विशेष है, उसी ज्योतिष की महिमा है, उसी वैदिक की महिमा है, उसी व्याकरण आदि इन 14 विद्याओं की निपुणता की विशेषता यही है कि श्यामा श्याम की लीला का अनुभव हृदय में हो। वही विद्या हमारे लिए श्रेष्ठ है, अन्यथा हमारे लिए सारी विद्याएं अविद्या का कार्य करती है।
अब आगे चल कर के इसी बात को पुष्ट करते हैं। भाई कितने भी धर्म इकट्ठे कर लो, आगे की कुंडलिया में कहेंगे कि साचो नहीं निज धर्म को कासों करिए प्रीति। इसी भाव को लेकर कहते हैं कि हमारा जो श्यामा श्याम के प्रति जो दिव्य प्रेम है, यही वास्तव में सच्चा धर्म है। इसके अलावा हम जीव मात्र का कोई सच्चा धर्म नहीं है। बाकी तो जितने भी हम लोग पुण्य कर्म करते हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ता हड्डी चबाता है और उसके हड्डी को देख करके हम लोग यदि कोई उसकी देख ले कुत्ते को तो कुत्ता घुर्राता है कि कुकड़ हाड़ चबाए सिंह मारे गज साचो। कुत्ता तो हड्डी को चबा रहता है, लेकिन सिंह हाथी को मारता है। इन सब बातों का तात्पर्य कहने का उनका यही है कि अपना कोई वास्तविक धर्म साचो नहीं, निज धर्म को कोई भी सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म किसे कहते हैं? जो सत्य वस्तु को प्राप्त करावे। सत्य कौन है? श्री राधा रानी और बिहारी जी ही सत्य हैं। इनको प्राप्त कराने के लिए केवल उनके चरणों में अनन्य भक्ति, अखंड नाम स्मरण, बस दो ही ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा जीव का कल्याण हो सकता है। यही बात आगे के कुंडलिया में भी प्रकट करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।